नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज और आज हम बात करेंगे कि क्या कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट्स में दोबारा फिर से इन्फेक्शन हो सकता है कोविड-19 का, और अगर हाँ तो फिर कैसे। तो चलिए इन सब चीज़ों पे हम आज बात करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले दो तीन चीज़ें आपको एज्यूम करनी पड़ेगी, मान लेनी पड़ेगी। हमारे पूरे जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इसको आप एक पुलिस जो है फोर्स सिस्टम मान लीजिए, और जो पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, इसको आप चोर मान लीजिए, और जिस ऑर्गन में ये एंटर करता है, एंट्री होती है, उसको एक घर मान लीजिए। तो जैसे ही कोई पैथोजन हमारे घर में, हमारे ऑर्गन में एंटर करता है, वाया क्रॉसिंग बहुत सारे बैरियर्स को क्रॉस करके, जैसे कि स्किन का बैरियर है, म्यूकस मेम्ब्रेन का बैरियर है जो कि मुंह में होगा, नाकों में होगा, और साथ में जो है सेलाइवा को क्रॉस करके हमारा गैस्ट्रिक एसिड को, ये सब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो इन सब को क्रॉस करके जैसे ही कोई पैथोजन घर में एंटर करेगा, तो घर के आसपास जो है कुछ पेट्रोलिंग पुलिसेस हैं, जो कि नेचुरल किलर सेल्स हैं या मैक्रोफेज हैं या न्यूट्रोफिल्स हैं। तो ये क्या करेंगे, पुलिस जो कि गश्त लगा रही है, पेट्रोलिंग पुलिस, ये उस चोर को न्यूट्रलाइज करने की जो है, किल करने की कोशिश करेगी। और अगर चोर ताकतवर निकला तो जो है ये लोग नहीं किल कर पाएंगे, तो एक मैसेज, एक जो है एक पुलिस जो है ये मैसेज लेके हेडक्वार्टर पहुंच जाएगा कि ऐसा हो रहा है क्राइम सीन्स पे और ये चोर जो है आ चुका है। हेडक्वार्टर से क्या होगा कि दो तरह के पुलिस भेजे जाएंगे। सबसे शुरुआती जो पुलिस भेजे जाएंगे वो है आर्म्ड पुलिस, जिनके पास पिस्टल है, जिनके पास गन है, जिसको कि हम बोलते हैं IgM एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी के थ्रू जो है किल करेंगे, उस चोर को जो है न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। और ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये किलिंग का प्रोसेस जो चल रहा है, तो इसी के साथ साथ जो है एक और प्रोसेस चल रहा है, और वो ये है कि वहां पे जो है उस चोर के जो है सारे जो एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, उसके फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, और उसके बाद जो है ये सब हेडक्वार्टर तक पहुंचाया जा रहा है ताकि मेमोरी में ये सेट रहे। तो अब अगर हम ये बताइए कि अगर एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, और उसमें जिस पर्सन का एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं ब्लड में फिंगर प्रिक के थ्रू, एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो भी टेस्ट हम ब्लड से कर रहे हैं अगर कोरोना वायरस के लिए, वो एंटीबॉडी टेस्ट है, वो एंटीजन टेस्ट नहीं है। एंटीजन टेस्ट के लिए हमेशा नाकों से और मुंह से जो है ले रहे हैं। अगर ब्लड की बात होती है, सीरोलॉजी की बात होती है, तो एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं और अगर उसमें IgM एंटीबॉडी जो है पॉजिटिव आता है, तो इस कंडीशंस में जो है आपके दिमाग में मैसेज जाएगा कि दो चीजें, कि चोर घर में है, और दूसरी चीज की लड़ाई जारी है। मतलब अभी भी वो आदमी जो है कोरोना से इन्फेक्टेड है और दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन लड़ाई जारी है, उसको न्यूट्रलाइज जो करने की जो प्रोसेस है वो जारी है। दूसरा क्या होता है कि जब ये जो है 7 दिनों तक मान लीजिए ऐसे चला, और उसके बाद धीरे धीरे जो है जब ये प्रोसेस खत्म हो जाता है, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाता है चोर, तो फिर उसके बाद जो है एक जो है अनआर्म्ड पुलिस, मतलब कि समझिए कि एक डंडे के साथ जो है वो घर के बाहर पहरेदारी के लिए लगा दी जाती है, जिसको कि हम बोलते हैं IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। पहला था IgM, दूसरा है IgG। तो इसको आने में टाइम लगता है, 14 दिन के बाद आता है। तो जब आप समझिए कि घर के बाहर जो है पहरेदारी के लिए जो है पुलिस लग गई, बिना कोई मतलब गन के या पिस्टल के, तो उसके मतलब एक तरह से बोले कि अनआर्म्ड पुलिस। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि अगर किसी का IgG पॉजिटिव आता है, ब्लड टेस्ट किया, IgG पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कि उसके घर में चोर आया था, मतलब इन्फेक्शन हुआ था, कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ था, और वो न्यूट्रलाइज भी हो गया, और ये पेशेंट अब रिकवर कर चुका है, और इसीलिए जो है इसके अंदर जो है IgG एंटीबॉडी है, मतलब अभी सेफ है, और इसको और फ्यूचर में कोई इन्फेक्शन ना हो, इसको बचाने के लिए जो है IgG मतलब अनआर्म्ड पुलिस जो है बिना मतलब बंदूक के और जो पिस्टल के घर पे पहरा दे रहा है। अब एक हम सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो पहरा जो दे रहा है ये कितने दिनों तक रहेगा, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि दोबारा आपको इन्फेक्शन होगा या नहीं। जनरली हम लोग यही सोच रहे थे कि कोविड-19 के पेशेंट्स में ये 1 साल, 2 साल या 3 साल ऐसे रह सकता है, बट देखा जा रहा है ये 3 महीना या 4 महीने से ज्यादा नहीं रह रहा है, जो पहरेदारी करने वाला जो पुलिस है। और अगर ये चला जाएगा तो फिर से चोरी होने का चांसेस है, दोबारा इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है।
तो ये जो है, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं स्मॉल पॉक्स की या चिकन पॉक्स की, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि चिकन पॉक्स एक ऐसा एग्जांपल है जिस कंडीशंस में जो है आईजीजी जो है एक तरह से बोले तो लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करता है, और इसीलिए आपको एक बार अगर जो है चिकन पॉक्स हो गया तो जनरली दोबारा नहीं होता है, क्योंकि पहरेदार पुलिस जो है आपके घर के आसपास कंप्लीटली जो है लाइफ लॉन्ग बैठा दिया गया है, जो कि कोरोना में जो है आप देखा जा रहा है कि 2 महीने 3 महीने से ज्यादा नहीं रह रहा है। बट एक और चीज जो है ये डिपेंड करता है, मैंने बताया उसी समय कि जिस टाइम फाइट चल रहा था उसी समय एक सेल जो है, एक जो पुलिस ऑफिसर जो है हेडक्वार्टर में जाके जो है सारा इंप्रेशन दिया। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट था, और वो सारा फिंगरप्रिंट, चोर का स्केच, मैप, सब कुछ लेके हुलिया कैसा है सब कुछ जो है हेडक्वार्टर में जाके वो जमा दे दिया, और वो वहां पे क्या हुआ कि वो डाटा में सेव हो गया और हेडक्वार्टर के मेमोरी में सेव हो गया। अब क्या होगा इस सेव होने से कि इसी चोर के जैसा मिलता जुलता अगर कोई दूसरा चोर फ्यूचर में अगर आता है तो तुरंत हेडक्वार्टर से जो है तुरंत रैपिड रिस्पॉन्स होगा, और सारे पुलिस क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हो चुका है, सब यूज टू हैं उसको, मतलब कैसे किल किए थे और कैसे कैसे उससे टैकल किए थे वो यूज टू हो चुके हैं। तो अगर दोबारा इन्फेक्शन होता है सपोज, और आईजीजी आपका अगर खत्म हो गया है, पहरेदार वाला पुलिस खत्म हो गया है, और अगर दोबारा इन्फेक्शन होता है तो इस कंडीशंस में जो है बहुत रैपिड रिस्पॉन्स होगा, और रैपिड रिस्पॉन्स ऐसा होगा कि इसको सिम्टम भी नहीं डेवलप कर पाएगा ये जो इन्फेक्टिव एजेंट है, और ये तुरंत किल कर दिया जाएगा, तुरंत आईजीएम एंटीबॉडी आ जाएगा, आर्म्ड कॉप्स भी तुरंत, आर्म्ड पुलिस भी तुरंत आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए बोलते हैं कि एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया तो मेमोरी में जाके वो सेट हो जाता है, और वो मेमोरी जो है नेक्स्ट टाइम जो है बहुत काम आएगा। आपको देखा जाएगा कि कितना जो है रैपिडली आप जो है उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे और उसको आप खत्म कर देंगे। इसीलिए आपको जो है दोबारा सिम्टम्स नहीं होगा या दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा, या अगर इन्फेक्शन हुआ भी है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर चीज जो है बहुत फास्ट होगा। एक पुराना जो है जो पुराने में एक बार हो चुका है उससे काफी सीख लेके और उस नेक्स्ट टाइम जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होगा, और आप बॉडी जो है आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब वैक्सीन के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो चोर जो है नेचुरली जो वो घुसा था घर में, तो वो हम वैक्सीन के थ्रू आर्टिफिशियली उस चोर को हम शरीर के अंदर, उस घर के अंदर एंट्री कराने की कोशिश करते हैं, एंट्री कराते हैं थ्रू इंजेक्शंस के फॉर्म में एंटर कराते हैं। ये चीज है कि ये जो चोर है इसको हम एक तरह से बोले कि काफी कमजोर कर दिए हैं। इसका सिर्फ काम यही है शरीर में घुसाने का और ये एंट्री कराने का, एक ही मकसद है कि ये जो है प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स जो है बॉडी में पैदा कर दे, और पूरे पुलिस सिस्टम को जो है एक तरह से बोले कि अप टू डेट करके रखे या चुस्त दुरुस्त करके रखे, कि इसी तरह का अगर कोई दूसरा इन्फेक्शन अगर आता है तो तुरंत इसको किल कर दे या तुरंत इसको न्यूट्रलाइज कर दे। तो ये काम है हमारा वैक्सीन का। लेकिन बहुत बार देखा जाता है कि ये भी 3 साल 4 साल के बाद जो है धीरे धीरे मेमोरी जो है हेडक्वार्टर में जो मेमोरी जमा है उस चोर के बारे में वो कमजोर पड़ने लगता है, या भूल जाते हैं, या फेडअप होने लगता है, फेड होने लगता है। तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि फिर से एक बार हम बूस्टर डोज, फिर से एक चोर की हम एंट्री कराते हैं, एकदम कमजोर चोर की, और वो बूस्टर डोज दे के फिर जो है इसको चुस्त दुरुस्त बना के रखते हैं पुलिस महकमे को। तो कोविड-19 का जो री इन्फेक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये हांगकांग में, यूएसए में और नीदरलैंड में, बेल्जियम में ये सब जगह देखने को मिला है। इंडिया में भी दावा किया जा रहा है कि बेंगलुरु में मिला है। आज के डेट में जो है बताया जा रहा है कि यहाँ भी एक केस मिला है बेंगलुरु में। तो ये री इन्फेक्शन कोविड-19 के केस में क्यों हुआ, तो अब आप खुद ही बता सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि जो पहरेदारी करने वाला जो पुलिस था, जिसको हम बोलते हैं आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, या तो वो जो है चला गया या खत्म हो चुका है। दूसरा केस बोल सकते हैं कि मेमोरी जो है, जो मेमोरी सेल्स जो डाटा में फिट था, या तो वो फेड कर जा रहा है या प्रॉपर मेमोरी जो है नहीं दे पा रहा है एक इन्फेक्शन से। और तीसरा चीज कि ये जो चोर है, जो कोरोना वायरस है, बहुत सारे रंग रूप बदल के ये बार बार जो है आ रहा है। रंग रूप बदलने का मतलब क्या है, इसका मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर जो है अगर चेंज है तो बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस बार इसमें म्यूटेशन हुआ है, इसके जीन्स में चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा म्यूटेशन हो चुका है।
कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस में। तो अगर म्यूटेटेड फॉर्म आ रहा है तो बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है कि ये उसी तरह का जो है कोरोना वायरस से मिलता जुलता ही है, और इसके अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम जो है उतना इफेक्टिवली जो है रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो ये म्यूटेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण है कि इसकी मेमोरी जो है बहुत वीक है या बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह रही है पुराने इन्फेक्शन के जो हुई थी उससे। और एक लास्ट की जो IgG इम्यूनोग्लोबुलिन है बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, ये फेड अप कर जाता है। तो ये सब कारण हैं इसके री इन्फेक्शन के। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।